यार हैप्पीएस्ट मोमेंट तो डेफिनेटली वो था जब कमेंट्री टास्क हो रहा था और मैं और गौरव भाई गए थे और हम दोनों ने इतने मजे किए उस टास्क में। 15 मिनट हम बैक टू बैक हंसते रहे। इमोशनल मोमेंट वो था जब मेरा वो झगड़ा हो गया था और मुझे एक चीज़ बोली गई थी कि गो बैक टू योर विलेज। बहुत स्ट्रगल था, हर चीज़ के लिए फाइट करनी पड़ती थी। हमेशा लगता था कि यार बाकी लोग को ये चीज़ इतनी ईजी मिल गई है, मुझे क्यों नहीं मिली। जैसे बाकी बच्चे मज़े करते थे, मैं मज़े नहीं कर पाता था। बट अब जब मैं इसको देखता हूँ मुझे लगता है कि शायद वो स्ट्रगल मैंने किया, इसीलिए मैं अभी भी ग्राउंडेड हूँ, अभी भी मेरे में वो वैल्यूज़ है। बट हाँ, जैसे मालती के साथ मेरी इक्वेशन थोड़ी ख़राब हुई, एक झगड़ा हमारा हो गया था, उस चीज़ का मुझे ऑब्वियसली थोड़ा बुरा लग रहा है। This is Nawaz Kochra joining you on Indian Express screen, and I am here in conversation with Big Boss 19 finalist Praneeth More. हेलो। Hello Praneeth, how are you? बढ़िया एकदम, आप कैसे हो? बढ़िया। 105 दिन उस घर में जाने से पहले क्या डाउट्स थे, क्या एप्रीहेंशंस थे मन में और क्या ओवरकम आए? यार जाने से पहले तो बहुत सारे डाउट्स हैं। मैंने तभी तो फ़ोन था, फ़ोन में मैं देख रहा हूँ कि रात को टेम्परेचर क्या रहता है, सुबह कितने बजे उठाते हैं, और मुझे ऐसा लगा था पेन पेपर देते रहेंगे, जोक्स वोक्स लिखूंगा, टाइम पास हो जाएगा। बट उधर जाके मुझे क्योंकि मैंने कभी शो देखा नहीं था, उधर जाके मुझे पता चला ना घड़ी रहती है, ना सेलफोन, ना टीवी, न्यूज़पेपर, कुछ भी चीज़ मिलती नहीं है। उधर जाके पता चला कि लोग इतने कलेशी भी रहते हैं, इतने सारे झगड़े होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी जाने से पहले। उधर जाके एक एक चीज़ अनफोल्ड हुई क्योंकि मैंने शो कभी देखा नहीं था। बट वही सारी चीज़ें लर्निंग एक्सपीरियंस ही थी मेरे लिए। बट सबसे बड़ा टेक अवे क्या है प्रणीत? यार सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि मैं ना लाइफ में कन्फ्रंटेशंस में बहुत बुरा था। मतलब जैसे कि मेरा किसी दोस्त से अगर झगड़ा हो गया या किसी से जम नहीं रही तो मैं उससे बात ही नहीं करूंगा या मैं उससे डिस्टेंट हो जाऊंगा, ब्लॉक वॉक कर दूंगा। बट इधर जाके मुझे समझा कि यार जिससे भी झगड़ा हो रहा है तुम्हें उससे बात करनी ही पड़ेगी क्योंकि तुम्हारी ड्यूटी साथ में है, तुम 105 दिन उसके साथ ही रहने वाले हो। तो मैंने इन लोगों से बात करी और जब मैंने उनको बताई कि मुझे उनके बारे में क्या लगता है तो मुझे ऐसा लगा ये बहुत ईजी है यार, पहले ही कर सकते थे। और जबकि मैंने इन लोगों के साथ 105 दिन ये चीज़ फॉलो करी तो मुझे तभी मैंने सोच लिया था जब मैं बाहर जाऊँगा मैं अपने दोस्तों के साथ भी सेम चीज़ करूँगा क्योंकि वो लोग तो मेरे लिए मैटर करते हैं और तुम जितना अच्छा कम्युनिकेशन रखोगे उतना अच्छा तुम उनके साथ डील कर सकते हो। Absolutely. And Praneeth, if you have to tell me about your most happiest moment in that house and your most emotional moment in that house, what would that be? यार हैप्पीएस्ट मोमेंट तो डेफिनेटली वो था जब कमेंट्री टास्क हो रहा था और मैं और गौरव भाई गए थे और हम दोनों ने इतने मजे किए उस टास्क में। 15 मिनट हम बैक टू बैक हंसते रहे और जब वो खत्म हुआ टास्क तब हम ऐसे हो गए कि वो खत्म हो गया और हम बाहर आने के बाद भी हम यही बातें करते रहे कि भाई कितने मजे आए। तो वो मेरे लिए एकदम पीक मोमेंट था। मुझे ऐसा लगा कि ऐसा अगर मैं घर में भी रहूँगा बिग बॉस के तो शायद लोगों को पसंद आएगा। तो वो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था, पीक वाला। इमोशनल मोमेंट वो था जब मेरा वो झगड़ा हो गया था और मुझे एक चीज़ बोली गई थी कि गो बैक टू योर विलेज। राइट। तो वो चीज़ मेरे मन में रह गई कि झगड़े में लोग तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं बट तुम्हें हर्ट हो जाती है ना। और फिर वीकेंड के बारे में भी उसमें बात हुई और मैं उसमें भी इमोशनल हो गया था। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी बुरी लग गई कि यार ये चीज़ क्यों हुई मेरे साथ। आपका जर्नी वीडियो से ज्यादा अगर मेरे लिए कुछ इमोशनल था तो वो हाइज एंड लोज वाला जो उसके पहले एक दिन पहले हुआ था व्हेन यू स्पोक अबाउट लिविंग दैट वी कुड रिलेट टू एवरीथिंग दैट यू सेड बिकॉज दैट इज अ चैलेंज दैट एवरी इंडियन इंडिविजुअल फेसेस। बट नाउ दैट यू हैव ओवरकम दैट टुडे यू आर अ रियलिटी शो स्टार। हाउ डज इट फील वो सुन के? आप आरजे रह चुके हो, स्टैंड अप कॉमेडी रह चुके हो और रियलिटी शो स्टार। यार बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक पॉइंट था लाइफ में, जैसे आपने वो जर्नी वाले पहले एपिसोड में सुना रहेगा कि बहुत स्ट्रगल था, हर चीज़ के लिए फाइट करनी पड़ती थी। हमेशा लगता था कि यार बाकी लोग को ये चीज़ इतनी इजी मिल गई है, मुझे क्यों नहीं मिली। जैसे बाकी बच्चे मज़े करते थे, मैं मज़े नहीं कर पाता था। बट अब जब मैं इसको देखता हूँ मुझे लगता है कि शायद वो स्ट्रगल मैंने किया, इसीलिए मैं अभी भी ग्राउंडेड हूँ, अभी भी मेरे में वो वैल्यूज़ है, मैं चेरिश करता हूँ चीज़ों को। तो अब बहुत अच्छा लगता है कि अब मुझे जो चीज़ चाहिए मैं खरीद सकता हूँ। मॉम डैड को मैं क्रेडिट कार्ड दे सकता हूँ, उनके लिए मैंने घर बना लिया। तो बहुत सेटिस्फैक्शन है मेरे लिए। एंड इन द हाउस आपके लुक्स पे कमेंट किया गया, आपको बुली बोला गया, मालती से जो भी झगड़ा हुआ है टुवर्ड्स द एंड, कुछ भी रिग्रेट है दिल में? यार रिग्रेट नहीं है। ऑब्वियसली वो लर्निंग थी। जैसे कि किसी ने अगर मुझे लुक्स के बारे में बोला, वो चीज़ तो मेरे हाथ में भी नहीं है ना। Absolutely. अगर वो चीज़ वो बोल रहा है वो इंसान की प्रॉब्लम है, उसकी सोच है, तो उस चीज़ को तो मैं इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता। बट हाँ, जैसे मालती के साथ मेरी इक्वेशन थोड़ी खराब हुई, एक झगड़ा हमारा हो गया था, उस चीज़ का मुझे ऑब्वियसली थोड़ा बुरा लग रहा है। मैंने उससे माफ़ी भी मांगी थी तभी भी। अब जब मैं बाहर आ गया मैंने उससे थोड़ी बातें करी तो अब चीज़ें थोड़ी बेटर हो गई है। 2-3 दिन में और बेटर हो जाएंगी। तो एज सच कोई रिग्रेट नहीं है। एब्सोल्युटली। और जाने से पहले एक लास्ट चीज़ ये पूछना चाहूँगा, सलमान भाई पे जोक्स कंटिन्यू होंगे? नहीं यार, जोक्स हम इसलिए करते हैं ताकि सबको एंटरटेनमेंट मिले और सब हंसे। बट अगर कोई उस चीज़ से बुरा लग रहा है जिसको या हर्ट हो रहा है
तो ऑब्वियसली हम नहीं चाहते वो चीज़ रिपीट हो, क्योंकि हम जो एंटरटेनमेंट के लिए, खुशी के लिए करते हैं, कंट्रोवर्सी के लिए। बट आफ्टर द कंट्रोवर्सी दैट हैपेंड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कहीं ना कहीं वो एक एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन एक डर है कि व्हाट शुड वी से, या किस चीज से पीपल ऑफेंड हो जाएंगे? यार डर से ज्यादा वही है कि तुम थोड़े कॉन्शियस हो जाते हो कि यार लोग, तुम्हें हमेशा यही सोचते हो कि यार ये चीज़ का बुरा तो ना लग जाए, लेकिन वही है, ह्यूमर बहुत सब्जेक्टिव है। एक चीज़ आपको बहुत पसंद आएगी, इनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, तो फिर वैसे तो मैं कोई टॉपिक पे जोक ही नहीं बना पाऊंगा। तो हाँ, हम थोड़े कॉन्शियस रहते हैं, जैसे कि मैं रिलीजियस पॉलिटिकल अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो सेंसिटिव टॉपिक्स है। बट हाँ, कुछ कुछ चीज़ों में हो जाता है, तो एटलीस्ट हम ट्राई करेंगे अवॉइड हो, बट बाकी तो जनता पे ही है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट प्रणीत, थैंक यू सो मच। थैंक यू, नाइस। आ गया।